हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्तिवानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों जय श्री श्याम। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अपने घर पे। अचानक से मुझे जाना पड़ा। मेरा प्रोग्राम तो दिन से बन रहा था लेकिन मैं दिन में नहीं जा पाई, तो मैं फिर अब जा रही हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्यों जा रही हूँ। मेरी मम्मी की है ना चोट लग गई है यहाँ कंधे में, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मैं बोल रही थी दोनों बच्चों से कि तुम यहीं रुक जाओ, बस मैं जा रही हूँ और देख कर मैं आ जाऊँगी। लेकिन ये तो नहीं, वानी ज़िद कर रही थी मैं भी जाऊँगी, और जब वानी ज़िद कर रही थी तो यशु तो आपको पता है ज़िद करेगी। तो देखिए दोस्तों हम पहुँच गए हैं। थोड़ा सा ही मैंने शूट किया था रास्ते का, पूरे रास्ते का तो शूट नहीं कर सकती। और अभी यशु देखिए क्या बोल रही है आपको। खाए नानी के घर। नमस्ते, जैसे शाम में हाथ कैसे करिए। नहीं हल्का से तो कोशिश करिए, मैं कर नहीं हूँ। हाँ हल्का से करी हूँ। अरे कर तो सही। दुखेगा दुखेगा तो आँख के नीचे चल हम वैसे एक्टर हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बिग बॉस में आने से पहले उन्होंने ना और मेरा ये हमारा घर नहीं है। तूने अपना घर खा ये गाड़ी गाड़ी का चोट लग गई। देखिए कहाँ लग गई। देखिए नानी की चोट कहाँ लगी है। मारे किसने आपको? किसने मारा? तो दोस्तों देखिए मैं आ गई थी। आके फिर मैंने है ना मैंने बोला कि मम्मी क्या बनेगा खाना। तो मम्मी ने बोला कि ऐसा कर, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तू है ना आटा मांड ले, बस रोटी डाल दियो, सब्ज़ी है ना पापा बाहर से होटल से मंगा लेंगे। तो फिर मैंने आटा, मैंने कहा सब्ज़ी भी बन जाएगी, थोड़ी सी देर में बन जाएगी। पापा कह रहे नहीं गर्मी में क्यों परेशान हो रही है। वो तो रोटी के लिए भी मना कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं बाहर से, क्योंकि उन्होंने कल शाम को भी बाहर से मंगा के खाया था, आज सुबह भी, मतलब 3 टाइम हो गए, 3 टाइम से ना बाहर से ही मंगा के खा रहे हैं खाना। तो थोड़ा सुनते हैं कि जब हम पास में हैं तो चलो चले जाते हैं। तो मैंने आटा मांड के फुलके तो सेक दिए थे। और अब क्या करें, मेरी मम्मी की आपने कंडीशन तो देखिए कि मेरी मम्मी कितनी ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। काम करती रहती है तो वो जब बैलेंस नहीं बनता तो उस इधर उधर कहीं ना कहीं लग जाती है। और फिर एक लेडीज़ कोई भी हो, मैं हूँ चाहे मेरी मम्मी हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, जब घर में काम पड़ा रहता है ना तो वो नहीं देख सकती है, उससे नहीं देखा जाता है। तो फिर बर्तन भी थे कुछ झूठे, तो मैंने बर्तन भी बनाए। ये सब काम है ना मेरे पापा करते हैं शाम को आके। मम्मी के बस की कुछ नहीं होता, बस मम्मी रोटी डाल देती हैं या फिर मशीन में कपड़े धो देती हैं। बाकी सारा काम है ना पापा ही करते हैं, बर्तन धोना, सब्ज़ी काटना, सब्ज़ी बनाना। जब से मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी हुई है तो मेरे आधे से ज़्यादा काम मेरे पापा ही करते हैं, और वो बाहर भी जाके काम करते हैं और फिर घर पे भी काम करते हैं। तो बहुत हिम्मत है मेरे पापा की। मैं रोटी बना रही हूँ। दोस्तों देखिए ये मम्मी के जो चोट लग गई है ना, तो ये बोलते हैं कि आधी कच्ची आधी पक्की रोटी होनी चाहिए, और उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा के और चूना लगा के, ऐसे करने से है ना, इसको अगर हम जहाँ चोट लगी है ना अगर वहाँ पर बांधते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। तो मम्मी को मेरी मम्मी गिर गई थी, मैंने अभी आपको बताया। तो पापा है ना ये इस तरीके से कर रहे हैं।
फिर ये मम्मी को बांधेंगे तो शायद उससे रिलीफ़ मिले। उसके बाद अगर आराम नहीं होता है तो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तो बस फिर मैं 11:15 हुए थे तो मैं चल दी थी। पापा ने बोला, फिर मम्मी बोली ज़्यादा देर हो जाएगी इसलिए अब निकल जाओ। मैं जाने के लिए तो 1-2 दिन के लिए कह रही थी, लेकिन आपको मैं एक ब्लॉग उसके ऊपर प्रॉपर मैंने शूट किया है, बताऊँगी कि मैं पूरे दिन के लिए क्यों नहीं जा पाई। और ये मेरा भाई है, मेरे हस्बैंड से बोला है कि जीजू आशीर्वाद दे दो ताकि मेरी शादी जल्दी हो जाए। तो दोस्तों ये व्लॉग मेरा यहाँ तक का था। मैं अपने घर इसलिए गई थी कि मेरी मम्मी के चोट लग गई है कंधे में। तो बस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।